गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। तो ये एक नई टर्म आपके लिए है, इसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में इसको बोल देते हैं अनुलेखन। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए से डीएनए बनता है, उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंडों पे डीएनए से डीएनए का बनना जारी रहता है, यानी इसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उन दोनों की प्रतिलिपि बनती है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं ऑटोकैटालिटिक प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसे हम कह देते हैं हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसी प्रक्रिया है? हेट्रोकैटालिटिक। ठीक है, एक हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो एक हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, देखिए, सबसे पहले अभी जैसे हमने पढ़ा है कि डीएनए है, तो इसमें पहले डीएनए से आपका बनता है आरएनए, फिर ये आरएनए बनाता है प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए। एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर यानी संदेशवाहक आरएनए। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का जो बनना यहाँ पे होता है, इसे हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ये वाली प्रक्रिया हमको पढ़नी है। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, मेनली मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को, यानी डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको हम कह देते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्या कह देते हैं इसे? सेंट्रल डोग्मा। अब पहला स्टेप जो हमारा हमको समझना है, वो हमें ये समझना है कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए से प्रोटीन बनती है, यानी कौन सी प्रोटीन बनेगी, किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी, ये किस पे निर्भर है? डीएनए पर निर्भर है। और डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, क्षार होते हैं। तो ये क्षार ही डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी। क्षार का सीक्वेंस, जिसको हम अगर करेक्ट फॉर्म में कहें तो क्षार का सीक्वेंस डिसाइड करता है कि किस प्रकार की प्रोटीन बनेगी। अब हमारे पास हमारा ये डीएनए है, इसके क्षार मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये 5, इसके जो पोलैरिटी भी हमको दिखानी पड़ेगी। इसके 3 इसके सामने की जो स्ट्रैंड होगी उस पर किस प्रकार के क्षार होंगे? टी ए से कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। ठीक है, जी के सामने सी, जी के सामने सी। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी का ए और सी का जी। ठीक है, इसकी पोलैरिटी हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब हमें आरएनए बनाना है। आरएनए आपने पढ़ा हुआ है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है, सिंगल स्ट्रैंड पदार्थ है। तो अगर एक ही स्ट्रैंड बनाना है तो एक ही स्ट्रैंड पर इसकी कोडिंग होगी। अब मैं मान लेती हूँ कि मैं इस पर कोडिंग कर रही हूँ, मैं मान लेती हूँ कि ये टेम्पलेट है और मुझे इस वाले इस पर क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। ठीक है, तो मेरा आरएनए किस प्रकार बनेगा? इस पर देखिए, टी के सामने ए के सामने टी नहीं आएगा क्योंकि आरएनए में यूरेसिल क्षार होती है। जी के सामने सी के सामने जी, ये टी के सामने ए के सामने यू और जी के सामने सी। ठीक है, एडमिन के सामने थायमिन नहीं आएगा क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होती, आरएनए में यूरेसिल होता है। अब आगे की प्रक्रिया, ये हमारा बन गया मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए हम इसको कहेंगे। ठीक है, इस मैसेंजर आरएनए फिर आगे
फर्दर जो प्रोसेस होती है वो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है। प्रोटीन कैसे बनती है, देखिए ये तीन तीन के मैं क्षार आपको दिखा रही हूँ, तीन का मैंने ग्रुप बना लिया है। ये तीन जो क्षार होते हैं इनको हम कहते हैं कोड। ये एक कोड है, ये दूसरा कोड है, ये तीसरा कोड है। ये किसको कोड करते हैं, एक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है, यानी प्रोटीन किन से मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो ये कोड है 1, 2 एंड 3। एक कोड बनाने के लिए तीन हमें क्षार चाहिए होते हैं, ठीक है। एक कोड में तीन क्षार होते हैं, ठीक। तो इससे हमारा एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड फर्स्ट, इससे हमारा बना एमिनो एसिड 2, इससे हमारा बना एमिनो एसिड 3। ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इस प्रकार एक लंबी चेन बनती है अमीनो एसिड की, और ये मिलके क्या बनाते हैं, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके फिर आपकी जो है प्रोटीन बनाती है, ठीक। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इतनी जो प्रक्रिया होती है ये केंद्रक में होती है। मैसेंजर आरएनए बनने के बाद केंद्रक से बाहर आता है और उसमें प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होती है, जीव द्रव्य में होती है। अब प्रश्न इसमें ये उठता है कि जो आरएनए बना वो उसकी मतलब उसका निर्माण एक ही श्रृंखला पर क्यों हुआ, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा जो होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक आरएनए इस पर बना 3' 5' पे और एक आरएनए ऊपर वाले पे बना 5' 3' पे। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए अगर इसका भी आरएनए बना और इस पे भी आरएनए बना तो क्या होगा, देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, A T C G C T। मैं एक छोटी श्रृंखला इसमें आपको ले रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। इसका पूरा क्या होगा, यहाँ पे टी दूर दूर बना रही क्योंकि मुझे बीच में इसके स्ट्रैंड बनाने हैं, ठीक है। टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी और टी के सामने ए, ठीक है। ये हमारे डीएनए के स्ट्रैंड है, ये क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड है। अब मैंने ये बोला कि दोनों स्ट्रैंड पे क्यों नहीं आरएनए बना, इसका कारण क्या है, देखिए पहला कारण हम समझते हैं। इसके आगे अगर आरएनए बनेगा, ए के सामने आता है यू, सॉरी हाँ यू ही आएगा क्योंकि यहाँ पे थाइमीन नहीं आएगा। आप जानते हो आरएनए में, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, यूरेसिल क्षार होती है। टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी और टी के सामने ए, बन गया आरएनए, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब इसको कोड करते हैं, इसको कोड करेंगे तो ए के सामने, टी के सामने ए के सामने यू, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने यूरेसिल आ गया, ठीक। ये बन गई आरएनए, श्रृंखला बन गई। ये भी क्या है, मैसेंजर आरएनए। अगर दो आरएनए दोनों ही कोडिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए दो आरएनए बन गए हैं और ये आरएनए अलग होने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। क्यों, क्योंकि ए हमेशा यू से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, बॉन्ड बन जाएगा। जी सी से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, फिर जी सी से, जी सी से और ए यू से। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, पहला प्रश्न हमारा ये है कि जो है दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए क्यों नहीं बनता, दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए क्यों नहीं बनता। जैसे डीएनए बनता है ना दोनों स्ट्रैंड पे, तो पहला आंसर हमें मिल गया कि अगर डबल दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए बनेगा तो क्या हो जाएगा, हमें डबल स्ट्रैंड आरएनए मिलेगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए यानी दो स्ट्रैंड वाला आरएनए हमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो आरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंड होगा। समझ गए आप क्यों बना, कि इसके द्वारा बना और इसके द्वारा बना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हमें आरएनए चाहिए, उस पर प्रोटीन बननी चाहिए, या ये प्रोटीन बना पाएगा, ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, इसके पास अब कोड कहाँ है, इसके कोड तो लॉक हो गए ना,
इसमें जो ये क्षार थे जिन्होंने कोडिंग करनी थी, ये तो लॉक हो गए ना, ये ओपन कहाँ है? अगर ये एक दूसरे से कोडिंग कर लेते हैं तो ये लॉक हो गए, ये फ्री नहीं है। ठीक है, इसीलिए दोनों स्ट्रैंड पे कभी भी मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड पे बन गए तो वो डबल स्ट्रैंड बना लेंगे। डबल स्ट्रैंड बना लेंगे तो हमें जो क्षार जिन पे हमें प्रोटीन बनानी है, जिनकी कोडिंग होनी है, जिन पे अमीनो एसिड ने, जिनको देख के अमीनो एसिड जुड़ेंगे, इनको देख के ही तो, इन क्षारों के सीक्वेंस को देख के ही तो अमीनो एसिड जुड़े थे, तो वो क्षार तो फ्री है ही नहीं, डबल स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, दूसरा क्या कारण है कि डबल स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए नहीं बनते? सपोज हम मान लें कि ये इन्होंने आपस में जो है डबल स्ट्रैंड नहीं बनाया, ठीक है, तो सपोज ये वाला है और ये वाला है, ये दो आरएनए बने हमारे पास। इसके पास है UAG CGA, क्लियर। इसके पास क्या है? AUC GCU, ठीक है। तो ये डिफरेंट कोड हो गया UAG। सपोज इसने A1 अमीनो एसिड बनाया, UAG अलग है ना। अब इसे देखिए, ये AUC है, ये इसकी तरह नहीं है, ये इसके सामने था ना, लेकिन इसके सामने है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं है, एक समान नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ये पूरक होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो अगर इसको बोला गया आप A1 अमीनो एसिड बनाओगे, क्योंकि इसके वर्ड अलग हैं, इसके अक्षर अलग हैं, तो ये अलग अमीनो एसिड बनाएगा। अब इसके सामने AUG है, तो ये A1 अमीनो एसिड नहीं को कोड नहीं करेगा, ये अमीनो एसिड A1 लेके नहीं आएगा, A3 लेके आएगा सपोज। फिर है CGA, ये बनाएगा, ये कोड करेगा अमीनो एसिड A2 को, ठीक है। अब यहाँ की वर्डिंग देखिए, CGU है, ये कोड करेगा A4 को, ठीक है, ठीक है ना। मैं ये जो सीधे खड़े हैं इनको मैंने लिटा के रखा हुआ है, तो ये अलग प्रकार का अमीनो एसिड बना रहा है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। कहने का मतलब है इस वाली स्ट्रैंड से बने A1 A2, तो इससे जो प्रोटीन बनी वो B बन गई। ये जो बना रहे A3 A4, इससे जो प्रोटीन बनी वो D बन गई। तो दोनों स्ट्रैंड अगर कोड होंगे तो दो प्रकार की, एक ही DNA से दो प्रकार की प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। तो बॉडी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे कौन से प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए कभी भी दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए नहीं बनता है, ठीक है। कारण क्या है कि पहला कारण है डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो फिर कोडिंग के फ्री एंड नहीं रहेंगे, यानी मैसेंजर आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, तो ये फ्री एंड है, इनको देखकर ही अमीनो एसिड वहाँ पर जुड़ेगी, ठीक है। यानी जब कोई जगह खाली होगी ना, वहीं पे तो कोई बैठने जाएगा। अब जब जगह ही खाली नहीं होगी तो कौन बैठने जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर दूसरा कारण क्या डबल स्ट्रैंड नहीं बनता है, तो फिर दो अलग अलग जो चेन बनी है वो अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनाएगी, और हमारे इससे बॉडी क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे कौन सी प्रोटीन को बनाना है, कौन सी चेन को कोड करना है और कौन सी को नहीं करना है। इसीलिए डबल दोनों स्ट्रैंड पर आरएनए नहीं बनता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा जो सामने आता है वो ये है कि किस सीक्वेंस पर जो है आरएनए बनेगा, ठीक है। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास दो सीक्वेंस है, 5' 3', ठीक है। पहले हम क्षारों का क्रम लिख लेते हैं, A T C G C और T। इसका पूरक क्या होगा, मैं इसको दूर दूर बना रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में आरएनए बनाना है। इसके सामने T होगा, T के सामने A, C के सामने G, G के सामने C, C के सामने G और A। पोलैरिटी डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। अब मुझे जो है ये वाली जो श्रृंखला है, इसमें जो कोड हैं इनकी कोडिंग करनी है। मतलब कहने का मतलब है मुझे इसकी प्रोटीन चाहिए, इसकी नहीं चाहिए। तो जब मुझे इसकी प्रोटीन चाहिए, इसकी प्रोटीन चाहिए ना मुझे, तो अगर मैं इसके सामने कोडिंग करूँगी तो क्या मुझे
इसकी जैसी श्रृंखला मिलेगी? नहीं मिलेगी। आइए चेक करते हैं। देखिए, इसके आगे आ गया एडेनिन, ए के सामने आ गया यूरेसिल, जी के सी, सी के जी, जी के सामने सी, ए के सामने यू आ गया। ठीक है, ये मेरे को आरएनए मिला। ये मुझे क्या मिला? मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए, ये डीएनए था। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो मुझे आरएनए मिला, क्योंकि मुझे इसकी जैसी प्रोटीन चाहिए, मुझे अगर इसकी जैसी प्रोटीन चाहिए तो मुझे यही क्षार चाहिए। तो क्या इसके सामने जो आरएनए बना, इसमें वो ही क्षार है जो इसमें है? इसमें कौन से क्षार आ गए? इसमें इसके क्षार आ गए। देखिए, ए, टी के सामने यू तो आएगा ही, क्योंकि आरएनए सी, जी, सी और यहाँ पे यू आ गया। ठीक है, एडेनिन के सामने क्या आता है? यूरेसिल आता है, मैंने आपको बताया था। तो इसके सामने जो श्रृंखला बनी वो तो इसके जैसे बन गई ना, यानी कि अब ये वाली प्रोटीन बनेगी। तो कभी भी मैसेंजर आरएनए कोडिंग श्रृंखला पर नहीं बनता है, समझ गए? कोडिंग श्रृंखला वो होती है जिस श्रृंखला की प्रोटीन हमको चाहिए। जैसे मुझे इस श्रृंखला की प्रोटीन चाहिए, तो ये मेरा कोडिंग श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो मेरा मैसेंजर आरएनए कोडिंग श्रृंखला है, इस पर नहीं बनेगा। मैसेंजर आरएनए कोडिंग श्रृंखला पर नहीं बनेगा, हमेशा याद रखना आपको, पर नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे इसकी प्रोटीन चाहिए, तो मुझे इसके क्षार चाहिए। अब इसके क्षार इसके सामने बनेंगे। देखिए, इसकी कोडिंग हम करते हैं। ए के सामने बनेगा यू, टी के सामने आ गया आपका ए, जी, सी, जी और ए। अब आप ये जो मैसेंजर आरएनए बना, इसकी तुलना आप इस कोडिंग श्रृंखला से करिए। यू तो यहाँ पे आया, रिप्लेस हो गया। ए, जी, जी, सी, जी, जी, ए। यानी कि हमेशा मैसेंजर आरएनए कहाँ बनेगा? कोडिंग श्रृंखला के सामने वाली श्रृंखला पर, और इसको हम कह देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, या टेम्पलेट श्रृंखला हम इसको कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कभी भी मैसेंजर आरएनए कोडिंग श्रृंखला पर नहीं बनेगा, बल्कि कहाँ बनेगा? टेम्पलेट श्रृंखला पर ये बनेगा। ठीक है, अगली बात जो मैं इसमें आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि हम श्रृंखलाओं को इसमें पढ़ेंगे कैसे, जो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, 2 स्ट्रैंड हमारे पास है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाने से पहले ये इसके बेसिक्स हैं, क्लियर होने चाहिए। ये आपका होता है 5' एंड, ये है 3' एंड। ठीक है, इधर आपका है 3' एंड और ये आपका 5' एंड। ठीक है, तो ये जो 5' एंड होता है, इसको हम सपोज ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड हमने क्यों बोला, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन बताऊंगी। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था प्रतिलिपिकरण में कि जो नया डीएनए बनता है वो 5' 3' डायरेक्शन में बनता है, बताया था। और टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होती है? 3' to 5'। सेम यहाँ होता है, यहाँ पे जो नया आरएनए बनेगा वो 5' से 3' डायरेक्शन में बनेगा। तो ये 2 स्ट्रैंड है, तो नया डीएनए कहाँ बनेगा बताइए? टेम्पलेट की दिशा क्या होगी? 3' से 5'। तो टेम्पलेट की दिशा 3' से 5' ये हो गई, यानी 5' एंड यहाँ पे जुड़ेगा, 5' एंड यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर को होती है। ठीक है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब इस पर हमारा मैसेंजर आरएनए बनेगा आगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कोडिंग चाहिए। क्यों चाहिए मैंने यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल समझा दिया है। अब देखिए, इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको हम कैसे यहाँ पे बार बार समझेंगे, क्योंकि बार बार इसका यहाँ पे प्रयोग होगा। ये जो 5' है, इसको हम लिखते हैं 5' अप स्ट्रीम। ठीक है, तो 5' अप स्ट्रीम, इसको अप लिखते हैं, इसको हम ऊपर मानते हैं, इसको डाउन मानते हैं।
ठीक है। 5 days अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, क्या कहेंगे इसे? 5 days अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कोडिंग श्रृंखला का कौन सा भाग है? 5 days वाला अप स्ट्रैंड भाग, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? 3 days डाउन स्ट्रीम, इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। 3 days डाउन स्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया 5 days अप स्ट्रीम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसको क्या कहेंगे हम? 3 days डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो 5 days अप स्ट्रैंड होता है, 3 days डाउन स्ट्रीम होता है। 3 days डाउन, 5 days अप, किसका है? ये कोडिंग का है और ये टेम्पलेट का है। तो जहाँ पे भी ऐसी टर्म आएंगी आपको जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कहीं कहीं बैक्टीरिया के केस में इसको प्लस माइनस साइन से भी बताते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बेसिक जानकारी मैंने दी थी, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।